लेक्चर में हमने ऑलरेडी ये समझ लिया है कि किसी भी मासलेस स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। अब इसी का एक एक्सटेंशन है एप्लीकेशन का, आज हम वो डिस्कस करेंगे आपसे, दैट इज टेंशन डेवलप्ड इन अ मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली। ठीक है भाई, एक पुली के ऊपर अगर स्ट्रिंग है रखा हुआ और उससे दो ब्लॉक अटैच्ड हैं, लेट अस सपोज दिस ब्लॉक इज M1 एंड हियर इट इज M2, क्या अब भी टेंशन हर स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे सेम होगा? चलिए तो इसकी चर्चा आज हम करते हैं। देखो, तो इस चीज को समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स मुझे यहां समझने होंगे। पहला क्या है? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है भाई? टॉर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the point of application of force to the point where we want to determine the torque। ठीक है, अब इसको समझो कि अगर मान लो किसी एक रॉड पे अगर मान लो इस रॉड को यहां पे हमने हिंज कर दिया है सच दैट दिस रॉड कैन नॉट ट्रांसलेट, तो अगर मैं यहां पे एक फोर्स लगाता हूं F एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द रॉड, तो यहां पे जो टॉर्क का वैल्यू होगा दिस वुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स to the point where we want to determine the torque। Let's say this point is O, तो भाई ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है ये कितना है हमारा? D हो जाएगा। तो यही होगा हमारा उस रॉड पे लगता हुआ नेट टॉर्क। बात आ रही है समझ में? एक कॉन्सेप्ट ये सीखना है, दूसरी चीज ये समझना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आप रोटेशनल डायनेमिक्स में आगे जाके सीखोगे, बट यहां एक छोटा सा फॉर्मुलेशन हमें समझना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय मास ऑफ द बॉडी, दिस पॉइंट मास। लेट्स से कि एक एक्सिस से r डिस्टेंस पर एक मास है विच इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है भाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू होगा I इज सिंपली गिवन बाय m इनटू द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ दिस मास फ्रॉम द एक्सिस, ये होता है। हालांकि यहां पे हम पॉइंट मास की बात कर रहे हैं, अगर वही मैं एक डिस्क कंसिडर कर लूं, जैसे कि एक पुली जो आप कंसिडर कर रहे हो वो एक डिस्क की तरह ही बिहेव करेगा, तो अगर डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिटरमाइन करें, दिस इज इक्वल टू I बराबर mr² अपॉन 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना हो जाता है? मास ऑफ द डिस्क इनटू जो रेडियस है इस डिस्क का, उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और एक चीज याद रखोगे दैट वी आर हियर टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट। अब ये दो कॉन्सेप्ट अगर हम सीख गए, ये हम अगर जानते हैं, तो हम यहां पर टेंशन के बारे में डिस्कशन यहां से हम कर सकते हैं। उसके लिए लेट अस सपोज मैंने ये पॉइंट एक A कंसीडर किया है, लेट्स से हियर टेंशन इज TA whereas at this point B the tension is TB। ओके, मैंने दो अलग अलग पॉइंट ले लिया इस स्ट्रिंग का और दोनों पे टेंशन का वैल्यू भी अलग अलग यहां कंसीडर करा है। ठीक है भाई, अब मैं ऐसा मान लेता हूं लेट्स से दैट दिस मास M1 इज ग्रेटर देन M2। M1 का जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन M2। सो यहां पे जो टेंशन लगता होगा TA और यहां टेंशन लगता होगा TB। यहां देखो कि अगर मैं इस पॉइंट O पे, ये जो पुली का ये पॉइंट सेंटर है, अगर इस पॉइंट के अबाउट में इन दोनों ही फोर्सेस के कारण अगर मैं टॉर्क की बात करूं, ठीक है भाई, देखिए इस पॉइंट पे जो टेंशन लगता हुआ है दिस इज TA whereas this point the tension is TB। और हम यहां एक चीज समझ सकते हैं that this tension TA will try to rotate the pulley in clockwise direction whereas this TB will try to rotate this pulley in anti-clockwise direction। ठीक है भाई, इसी पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क डिटरमाइन करने हैं। अगर मैं यहां पे नेट टॉर्क की बात करूं, सो दिस नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू TA into R। बात आ रही है समझ में? यहां जो रेडियस है इस पुली का दिस इज R, तो इस टेंशन TA के कारण इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखो, फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
और ये कितना हो जाएगा भाई TA इंटू आर। जबकि इस टीबी फोर्स के कारण ये टेंशन जो है पॉइंट बी पे लगता हुआ, इसके कारण जो टॉर्क होगा ये क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं इसे माइनस साइन लिख देता हूं एंड दिस इज इक्वल टू TB इंटू आर। एंड वन थिंग मोर, दिस नेट टॉर्क इज गिवन बाई I into alpha. Here I is moment of inertia and alpha is the angular acceleration of this mass. So sorry, this pulley. ठीक है भाई, angular acceleration of this pulley. अब अगर देखो कि यहां पे अगर मैं इस चीज को अगर मैं इक्वेट कर लूं, R को कॉमन ले लेते हैं, यहां I का वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, दिस इज मास ऑफ द पुली इनटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है भाई, और इस जगह पे बाई 2 हो जाएगा इनटू अल्फा। और यहां पे हमने पहला केस जो कंसिडर कर लिया है दैट इफ द पुली इज मासलेस, अगर यहां जो पुली हो वो कैसा दिया हुआ, वो मुझे मासलेस दिया हो। तो अगर ये पुली मासलेस है, यहां पुली का मास जब हम 0 पुट करेंगे, सो दिस होल टर्म विल बी 0 और वी कैन से दैट TA माइनस TB will be equal to 0 और TA will be equal to TB। बात आ रही है समझ में? तो अगर एक मासलेस पुली के ऊपर एक मासलेस स्ट्रिंग पास किया हुआ हो, उस सिचुएशन में भी इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू सेम होगा। आई होप ये क्लियरिटी आपको मिल रही है अब।